ना मैं उजाले का दुश्मन हूँ और ना ही अंधेरे का दोस्त। कहने का मतलब है कि निष्पक्ष बात करने की अपनी आदत है, यानी कि जनता को आईना दिखाना हमारा काम है। जैसी जो बात है ठीक वैसी ही, किसी का फेवर और किसी के अगेंस्ट गए बिना। तो यानी कि अब चलिए बातें मुद्दे पे। कल हो चुका है फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन संपन्न, और इसमें 102 सीटों के लिए जो है वोट डाले जा चुके हैं लोकसभा चुनाव में। यानी कि जो है लगभग 20% जो है वोटिंग, मतलब 20% सीटों पे इलेक्शन हो चुका है। 545 टोटल सीटें हैं जो हमारी लोकसभा में। अब इस 102 सीट में अब तरह तरह की, अब ये कोई ओपिनियन पोल नहीं है, साफ बात है, ये एक चर्चा है। जब चर्चा, जब इलेक्शन हुआ है तो बात तो होगी। और इसमें हम कोई ओपिनियन पोल लेके नहीं आए, ऑब्वियसली ये अलाउड भी नहीं है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या रहा क्या नहीं रहा, किस कुछ तो एक चर्चा तो आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब इसमें 102 सीटों में लगभग अब यूपी से 8 सीट इलेक्शन में गई हैं, बिहार की 4 सीट हैं, उसके अलावा जो है तमिलनाडु के 39 की 39 सीट है। उसके अलावा फिर राजस्थान से लगभग 12 सीट, जिसमें कि आपका ये जयपुर अर्बन, जयपुर रूरल, उसके अलावा जो है झुंझुनू, चूरू, बीकानेर वगैरह सीटें हैं। वैसे ही जो है आपकी बस्तर की एक सीट है। तमिलनाडु की पूरी 39 की 39 सीट है। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे आसाम की 5 सीट है, जिसमें काजीरंगा और ये डिब्रूगढ़ वगैरह है, प्लस जो अरुणाचल की 2 सीट है, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, ये सारी सीटें इंक्लूडेड है। इन पे कल वोटिंग हो गई। तो अब ऑब्वियसली 102 सीटों की बात तो हम नहीं कर सकते किसी एक वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और लेकिन हाँ, चलिए अगर हिंदी पट्टी की हम बात करते हैं, जहाँ पर कि जो है राजनीतिक उथल पुथल या जो पॉलिटिकल चर्निंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी की खासकर पश्चिमी यूपी की जो 8 सीटें हैं वो गई हैं इस इलेक्शन में, जिसमें कि आपका ये मुजफ्फरनगर, कैराना, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, नगीना, ये सारी सीटें शामिल हैं। तो 2019 में बीजेपी को इसमें से, इन 8 सीटों में से 4 ही सीट आई थी। यानी कि ये पिछली बार जो है मायावती और अखिलेश यादव दोनों एक साथ लड़े थे, यानी कि उनका गठबंधन हुआ था, यानी कि हर सीट पे उन दोनों का कोई एक ही कैंडिडेट होता था। इस बार वो सिचुएशन नहीं है। दो बातें चल रही है। एक तो क्या जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, जो कि हम ये आजकल खूब चर्चा का विषय है पिछले 24 घंटे से, कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इससे फ़ायदा किसका, नुकसान किसका, और ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो क्यों हुआ, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो वोटिंग परसेंटेज कम होने की बात है, उसमें मेन मुद्दा ये जो अब निकल के बात सामने आ रही है वो ये कि जो बोगस वोटिंग है या जो फर्जी वोटिंग होती थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ मेजर्स लिए हैं। खासकर जैसे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, कुछ स्कैनिंग सॉफ्टवेयर ऐसी है जो कि वो चला रही है इलेक्शन कमीशन डेटा आउट करने के पहले, जिसमें जो डुप्लीकेट वोटिंग होती थी, यानी कि आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट है, आपने वहाँ से वोट दिया, जाके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आपने उसी दिन वोट कर दिया। जैसे सहारनपुर से गए, सुबह दे दिया, मुरादाबाद पहुँच गए, फिर वहाँ से रामपुर चले गए, 100, 200, 300 किलोमीटर में 4-5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। तो उस ढंग की जो भी कुछ डुप्लीकेट वोटिंग सामने आई है, कोई ना कोई एक यूनिक आइडेंटिफायर, चाहे वो आधार नंबर हो या कुछ एक ऐसा यूज़ करके जो है उन वोटों को सिस्टम हटा रहा है, जिस कारण जो है वोटिंग परसेंटेज में कमी आ रही है। इसके अलावा आपने ये देखा होगा जो बुरके की भी चेकिंग हो रही है लेडीज़ पुलिस लगा के, तो इसमें जो थोड़ी बहुत वो गड़बड़ी होती थी कि लोग एक कोई वोट अगर नहीं गए, गिराने गया, उसकी वोटिंग किसी और ने दे दी, या एक और होता था जो घपला, वो थे कि कुछ मृत लोगों का, यानी मरे हुए लोगों के वोट भी गिरते थे। तो उनका भी जो है डेटा निकाल के, अगर उनके नाम पे वोट आ रहा है और वो लिस्ट में दिख रहा है कि डिजीज, यानी वो डेथ डेथ हो चुकी है उनकी, तो वो सारी वोट हटा रही है सिस्टम। तो नेचुरल सी बात है कि वोटिंग परसेंटेज में कमी आना लाजमी है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो एक कहते हैं कि ये जो उदासीनता है कि भाई 400 सीट मोदी है वो तो हो ही जाएगा, वो भी फैक्टर हो सकता है कि कुछ लोग रिलैक्स हो गए फर्स्ट फेज़ में। जनरली 2019 के इलेक्शन में भी मैंने देखा था, ये हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हो रहा है, बाद में जो है, और ये जब बात सोशल मीडिया में आती है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, भाई घरों से निकलो निकलो निकलो, वोट देना है, देना देना, तब लोग निकलते हैं आगे के फेज़ में। फिर वोटिंग परसेंटेज लगभग बराबर हो जाता है पिछले साल का, 1-8% ऊपर नीचे। लेकिन फर्स्ट फेज में ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो लगभग 5 से लेकर 8% तक की वोटिंग कम हुई है, जिसमें
सबसे बड़ा जो कारण और जो एक लॉजिकल कारण समझ में आ रहा, सुनी सुनाई गपबाजी नहीं, वो ये कि हाँ कुछ ऐसा डेटा मैनेजमेंट किया है इलेक्शन कमीशन ने जिसमें कि जो डुप्लीकेट वोटिंग आती थी उससे रिमूव कर रही है जो उनकी जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो अब चलिए अगर बात करें कि इसमें होगा क्या, तो यूपी बिहार की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी यूपी की जो 8 सीटें गई हैं इसमें जो मेन फैक्टर है वो है एसपी बीएसपी का इस बार अलग अलग लड़ना। यानी कि हर सीट पे जो है अलग अलग कैंडिडेट है, खासकर वेस्टर्न यूपी एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जैसे कि सहारनपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर है, कैराना है। इन सब जगह पर अगर आप देखेंगे तो दो दो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं। फॉर एग्जांपल जो है सहारनपुर देखिए, पिछले बार बीजेपी हार गई थी, पिछले बार बीजेपी के पास इनमें से सहारनपुर हार गई थी, मुरादाबाद हार गई थी, रामपुर भी शायद रामपुर का मुझे ठीक ठीक ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें से जो है आपका ये 8 में से ये 4 सीटें तो नहीं थी, कम से कम मुरादाबाद सहारनपुर वगैरह ये तो नहीं थे। अब सहारनपुर में इस बार माजिद अली बीएसपी की तरफ से खड़े हैं, तो कांग्रेस के खाते में ये सीट आई है क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो वहाँ से इमरान मसूद हैं। तो जाहिर सी बात है माजिद अली और इमरान मसूद के बीच में अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होना, और उसमें ओबीसी कैंडिडेट दिया हुआ है बीजेपी ने, तो अगर कंसोलिडेशन होता है तो जाहिर सी बात है एज है इसमें बीजेपी को। इसी ढंग से जो है अगर कैराना सीट को छोड़ दिया जाए, जिसमें कहते हैं कि जो इकरा हसन जो कैंडिडेट है वो अच्छा फाइट दे रही हैं और उन्हें ऑब्वियसली मुस्लिम वोट तो मिल ही रहा है, साथ में अप्रैल के पहले हफ्ते में जो एक राजपूत कम्युनिटी की वहाँ एक पंचायत हुई थी, उसमें कुछ हद तक एक सपोर्ट सी बात आई थी कि हम इकरा हसन को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो कुछ गया होगा तो थोड़ा सा वो कंटेस्ट में है, अदरवाइज 8 में 7 पे तो लगता नहीं है कि कोई ऐसी डाउट होनी चाहिए। एज तो या एडवांटेज बीजेपी को लग रहा है, रीज़न भी क्योंकि बीएसपी और एसपी जो है दो अलग अलग इस बार अलग अलग लड़ रही हैं और दोनों ने अपना अपना कैंडिडेट वहाँ दे रखा है, जिस कारण वोट्स का डिवीजन हो रहा है और उसमें जो है फ़ायदा बीजेपी को मिलना एक नेचुरल सी बात है, कोई भी इस बात को समझ सकता है। तो इसमें 8 में 7 सीटों में पिछले बार से टैली तो 8 में 4 तो नहीं रहेगी डेफिनेटली, कुछ में 2-3 सीट ऐड होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर इंडिया में देखा जाए इन्हीं सीटों को पिछले साल 2019 में, तो इन 102 सीटों में से बीजेपी के पास 45 थी, तो क्या 45 टच कर पाएगी या उससे नीचे आ जाएगी या उससे ऊपर जा सकती है। तो अगर देखा जाए जैसे यूपी में तो कम से कम 2-3 सीट पे एडवांटेज लग रहा है, रीज़न एसपी बीएसपी अखिलेश और मायावती अलग लड़ना, तो अगर इसे आप ऐड कर लें तो उसी ढंग से जो है और अगर कहीं एडिशन होने की थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो वो मुझे लगता है उधर है तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ जो 39 सीट्स गई हैं इस इलेक्शन में, कल वाले इलेक्शन में, और उसमें से जैसे आप जानते हैं कि कोयम्बटूर से अन्नामलाई खुद लड़ रहे हैं, तो वो एक काफ़ी जो है पॉजिटिव वहाँ पे शुरू से एक वाइब्स आ रही हैं, तो वहाँ एडवांटेज बहुत स्ट्रांग है बीजेपी को। उसके अलावा जो है कन्याकुमारी और जो कन्याकुमारी के अलावा और एक आध सीट मैं नाम भूल रहा हूँ, हो सकता 4 सीटों में लगभग एक एडवांटेज है वहाँ बीजेपी को। तो 3-4 सीट अगर वहाँ से ऐड हो जाती है और ये जो 2-3 सीट यूपी में ऐड होती हुई ऐड या एडवांटेज होती हुई दिख रही हैं, तो यहाँ कुछ टैली बढ़ सकती है। इसके अलावा जो बिहार की 4 सीटें हैं, जमुई, गया, नवादा और जो है औरंगाबाद, इसमें जो है हालांकि वोटर टर्नआउट वहाँ बहुत कम आया है पिछले बार के मुकाबले, लेकिन फिर वही बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ने स्टेप्स लिए हैं मे बी ये रिफ्लेक्ट कर रहा हो। हालांकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे ऐसा कुछ कमी नहीं दिख रहा है, यानी कि जैसे हम जानते हैं ये जो हिंदी पट्टी है यूपी बिहार, यहाँ पे फर्जी वोटिंग बूथ कैप्चरिंग के लिए शुरू से 90 के दशक में भी ये जाना जाता था ये स्टेट, तो यहाँ इस तरह की बातें हो सकती है, तो मे बी ये सारे वोट हटे हैं इसलिए वोटिंग परसेंटेज सबसे अधिक यहीं गिरा है। तो अगर जेन्युइनली अगर हम रूलिंग पार्टी की बात करें तो अगर कुछ इनके जेन्युइन वोटर रिलैक्स होकर कि 400 सीट है, मोदी है वो तो आ ही रहे हैं, जीत रहे हैं, तो हम चलो वोट देने नहीं जाते, उसका कुछ नुकसान हुआ है तो वो कॉम्पनसेट हो गया होगा, वो फ़ायदा मिल गया है एसपी बीएसपी के अलग लड़ने से, अखिलेश मायावती के अलग लड़ने से। जो 2-4% अगर वोटर नहीं गए इनके देने, तो 2-4% वोट इधर डिवाइड हो गया है मायावती और अखिलेश यादव के कैंडिडेट्स के बीच में। तो नतीजा की ले दे के बात वही है, और वहाँ 2-3 सीट्स पे एडवांटेज है जो कि पिछले बार नहीं आई थी दोनों के साथ लड़ने के कारण।
तो ये एक छोटा सा आकलन है जो फर्स्ट फेज के बारे में हम क्या। बाकी रहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो यहाँ ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। कमोबेश जो स्थिति पिछले बार थी वही स्थिति इस बार भी रहने की संभावना है, जो सुन के देख के अब तक लग रहा है। बाकी ये आंकड़े, डेटा, नंबर, ये तो भाई ओपिनियन पोल वाले ही जानते हैं, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन एक छोटी सी चर्चा थी जो कि निष्पक्ष होकर, जैसा हमने सुना, जो रीज़न था, हो सकता सुनने में आया है, जो वोटिंग परसेंटेज कम होने का, उससे किसको एडवांटेज हो सकता था, डिसएडवांटेज हो सकता था। और अगर डिसएडवांटेज है तो उसके बदले में कोई और एडवांटेज अगर मिल रहा हो किसी पार्टी को, तो वो भी हमने इस वीडियो में बात की। अब आगे, अब फिर 26 तारीख को फेज़ 2 का इलेक्शन है, जिसमें कि ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर और बाकी दूसरे जगहों पे चुनाव होंगे। फिर आगे क्या रहता है इस बारे में ये थोड़ी बहुत चर्चा होती रहेगी, इस तरह की वीडियो आते रहेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।